वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कृषि विज्ञान अभ्यास कार्यपुस्तिका कक्षा 8 इकाई 7। पाठ का नाम है सिंचाई विधियाँ एवं जल निकास। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में सही का चिन्ह लगाइए। क कुण विधि से होती है। राइट आंसर है गन्ना, आलू, चुकंदर व शकरकंद की सिंचाई। प्रश्न नंबर ख है कुण विधि का दोष इंगित कीजिए। राइट आंसर है द, कुण बनाने में समय लगता है। ग, सिंचाई की परिभाषा एक लाइन में है। राइट आंसर है अ, पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास हेतु कृत्रिम जल देना। घ है निम्न चित्रों में थाला विधि है। यहाँ पर अ जो है राइट आंसर है। ब स द, इसमें से अ वाला राइट आंसर है। अंग, घोल जल, घोल नहीं होगा पोल होगा। पोल जल निकास नाली उस स्थल पर बनाई जाती है जहाँ। राइट आंसर है द, लकड़ी आसानी से मिल जाती है। प्रश्न नंबर 6 है निम्न सिंचाई विधि में अर्धगोलाकार खपड़े लगाए जाते हैं। राइट आंसर है स, टाइल जल निकास नाली। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है बच्चों, विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। कौन सी विधि? क्यारी। प्रश्न नंबर ख है विधि से आलू के खेतों की सिंचाई की जाती है। कौन सी विधि से? कुण विधि से। ग, विधि में अधिक धन और कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी विधि में? ड्रिप। खुली हुई नाली द्वारा सिंचाई करने में नाली में समस्या क्या है? समस्या नाली में जमी मिट्टी को हमेशा निकालना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, छिड़काव विधि में भूमि का समतल होना डैश, क्या भरेंगे? आवश्यक नहीं। ख, छिड़काव विधि डैश क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्या भरेंगे इसमें? गर्म व शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ग, इस विधि में छिड़काव हेतु प्रयुक्त यंत्र डैश प्रति वर्ग सेमी दाब पर कार्य करता है क्योंकि इसमें जल प्रवाह में डैश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पहले डैश में भरेंगे 0.5 से 1 किग्रा प्रति वर्ग सेमी, और क्योंकि इसमें जल प्रवाह में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 है टपक सिंचाई विधि के दोष सही गलत से इंगित कीजिए। प्रारंभिक लागत कम लगती है, गलत। तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत। गंदे जल मटमैले जल का प्रयोग भी किया जा सकता है, गलत। समतलीकरण आवश्यक नहीं है, सही। प्रश्न नंबर 5 है क, स्तंभ 1 को 2 से सम्मिलित करना है। छिड़काव विधि, इसे ब से मिलाएंगे। स्वचालित यंत्रों से फसलों पर जल का छिड़काव किया जाता है। थाला विधि में क्या बनाते हैं? थाला। क्यारी विधि में क्यारियाँ बनाई जाती हैं। प्रवाह विधि माने बहना, तो इसमें क्या बहाते हैं? पानी बहाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है आलू की सिंचाई हेतु उपयुक्त क्षेत्र पर सही का चिन्ह लगाइए। ये देखिए क, ये ख, ये ग और घ, तो राइट आंसर है घ। प्रश्न नंबर 7 है सिंचाई विधि के चित्रों का मिलान कीजिए। प्रवाह विधि, इसे मिलाएंगे इस चित्र से। क्यारी तथा बरहा विधि, इसे इस चित्र से मिलाएंगे। छिड़काव विधि पहले चित्र से, थाला विधि दूसरे चित्र से। प्रश्न नंबर 8 है नींबू के खेत में ऊंचे नीचे स्थल पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, चित्रों में पहचानें। ख, राइट आंसर है ख। चित्र द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। बिना नमी, प्रकाश, वायु, संचार। इसको चित्र द्वारा इसको बनाया गया है। मतलब इन सब के बिना कोई भी पौधा जो है वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। क्योंकि पौधों को विकास करने के लिए जड़ों से पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी भोजन बना पाएंगे। वायु से इनको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसलिए ये चित्र है। प्रश्न नंबर 10 है खेत में जल भराव हो जाने की स्थिति में मृदा के ताप हेतु तापमापी क्या इंगित करता है? कौन सा विकल्प सही है? ग वाला विकल्प सही है। दिन 9 बजे, दोपहर 1 बजे, ये वाला। प्रश्न नंबर 11 है निम्न में बीज के अंकुरण हेतु सही चित्र को पहचानिए। तो नमी, प्रकाश एवं वायु संचार की उपस्थिति। प्रश्न नंबर 12 निम्न में वर्गों का सही मिलान कीजिए और सही विधि का नाम लिखिए। नहर, सीमेंट के पाइप, टी जोड़, जल प्रवाहन विधि, इन सभी को मिलाएंगे प्रवाह सिंचाई से। ख,
नोजल, प्लास्टिक पाइप, पाइप जोड़ पट्टी, बूम, फव्वारा, ये सभी हैं फव्वारा विधि। मेन, सब मेन, ड्रिपर लट्टू, सैंड फिल्टर, ये किससे जुड़े हैं? टपक सिंचाई से। प्रश्न नंबर 13 है, थाला विधि सिंचाई के लाभों पर सही का निशान लिखिए। जल की बचत होती है, सही। धन, श्रम और समय कम लगता है, गलत। खाद्यान्न फसलों के लिए उपयोगी है, गलत। जड़ तना सीधे जल के संपर्क में नहीं आते, सही। जल सीधे जड़ क्षेत्र के संपर्क में, सही। प्रश्न नंबर 14 है, ड्रिप विधि के दोष लिखिए। क, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, खेत में जल जमाव के कारण होने वाली हानियों के बारे में लिखिए। पहला हानि है मृदा वायु संचार में कमी होती है, मृदा ताप में कमी, भूमि का दलदली हो जाना। प्रश्न नंबर ख है, जल निकास के समुचित प्रबंधन से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल निकास के समुचित प्रबंधन से हजारों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में फसलें उगाई जा सकती हैं और उपज में प्रति हेक्टेयर 30 से 40% की वृद्धि की जा सकती है। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, स्प्रिंकलर सिंचाई एवं टपक सिंचाई विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्प्रिंकलर सिंचाई पौधघर या फुलवारियों में हजारी के द्वारा पौधों पर पानी का छिड़काव करते हैं। टपक सिंचाई में जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके देते हैं। टपक मतलब एक एक बूंद टपका टपका करके जब सिंचाई की जाती है उसको टपक सिंचाई कहते हैं। खुली नाली एवं भूमिगत नालियों में प्रयोग में अंतर बताइए। खुली नाली क्या होता है? दो खेतों के बीच चौड़ी नाली बनाकर अतिरिक्त जल को निकाला जाता है, यह वी के आकार की होती है। बंद नाली भूमि के अंदर लगभग 1 मीटर गहराई पर बनाई जाती है, क्योंकि कुछ स्थानों में जल स्तर ऊंचा उठ जाने के कारण मूल क्षेत्र में पानी भरा रहता है। धन्यवाद बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।